नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 9 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है फैल गई कोविड-19 की दूसरी लहर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर ने एक बार फिर से लोगों को डरा दिया है। यहाँ हर दिन 24 घंटे के अंदर 1 लाख से भी ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में इस डबल म्यूटेंट के फैलने के पीछे लोगों की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, पर लॉकडाउन की खबरें शायद बहुत कम है। तो आइए जानते हैं इस बारे में कुछ और तथ्य आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है फैल गई कोविड-19 की दूसरी लहर। भारत अब पूरी तरह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर की गिरफ्त में आ चुका है। इस समय भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के नए मामले फरवरी की तुलना में 10 गुने से भी अधिक आ रहे हैं, जबकि 1 फरवरी 2021 को नए मामलों की संख्या 9,000 से भी कम थी। महामारी की पहली लहर जब मध्य सितंबर में शीर्ष पर पहुंची थी, उस समय एक दिन में अधिकतम 97,000 नए केस सामने आ रहे थे। लेकिन इस बार जब भारत में जांच और निगरानी की क्षमताएं काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं, तो भी संक्रमण के नए मामलों की संख्या पहली लहर की तुलना में काफ़ी तेज़ है। इसी तरह कोविड-19 से होने वाली मौतों की तादादें भी लगातार बढ़ रही हैं। फरवरी की शुरुआत में जहां कोरोना वायरस से रोज़ाना करीब 90 लोगों की मौत हो रही थी, वहीं अब ये संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। हालांकि तेजी से बढ़ते हुए नए केस और इस महामारी से हो रही मौतों में निश्चित रूप से फर्क दिख रहा है। आने वाले दिनों में इस महामारी से मौतों की संख्या भी बढ़ने की आशंका है। महाराष्ट्र में इस महामारी से हालत इतने खराब हो चुके हैं कि मेडिकल सुविधाओं जैसे कि आईसीयू बेड की कमी बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में ही कोविड-19 की सेकेंड वेव का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। जब कोरोना की महामारी ने पहली बार हमला बोला था, तो उस समय इसे लेकर अनिश्चितता का माहौल था। हालांकि अब जबकि दूसरी लहर की गति बहुत अधिक तेज है, तो भी देश में कोई भी दोबारा लॉकडाउन लगाने की बात नहीं कर रहा है। लॉकडाउन का ब्रह्मास्त्र कोरोना के पहली लहर के दौरान इस्तेमाल किया जा चुका है और इस बेहद सख्त कदम के आर्थिक दुष्प्रभावों का एहसास होने का मतलब ये है कि अब देश में ऐसे उपायों की कोई गुंजाइश नहीं बची। बल्कि सच तो ये है कि आज केंद्र सरकार देश की अर्थव्यवस्था को जल्द से जल्दी दोबारा पटरी पर लाने को बेकरार है। देश में अब तक 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन देने की मौजूदा दर करीब 30 लाख खुराक प्रतिदिन है। इस दर से प्राथमिकता वाली आबादी के करीब 60 करोड़ लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य जुलाई या अगस्त महीने में नहीं पूरा किया जा सकता। कोरोना वायरस की पहली वेव का सबसे अहम सबक ये था कि हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हर बात पर केंद्रीकृत नियंत्रण रखने के बजाय जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस समस्या पर संपूर्ण आधिकारिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए केंद्र सरकार को केवल उन बातों पर ध्यान लगाना चाहिए जो वो खुद से कर सकती है। बाकी की जिम्मेदारियां उसे राज्य सरकारों को सौंप देनी चाहिए, जिससे वो ज़मीनी हालत का बेहतर प्रबंधन कर सके। आमीन। तो ये था दोस्तों 9 अप्रैल 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है फैल गई कोविड-19 की दूसरी लहर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।